नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम भारतीय सामाजिक और धार्मिक सुधार के कड़ी में इस आंदोलन के प्रणेताओं में तीसरे महत्वपूर्ण महामानव के विचारों के बारे में जानेंगे और उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। साथियों, स्वामी विवेकानंद भारतीय जनमानस पर व्यापक प्रभाव रखते हैं। अगर एक शब्द में कहें तो इन्हें भारतीय अध्यात्मवाद या राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। मूल रूप से जिस धर्म सुधार की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ रिलीजन की अपेक्षा धर्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। और दो वाक्यों में कहें तो विवेकानंद के पूरे विचारों का सार है, धर्म वह है जो मानवीय हृदय में शक्ति का संचार करता है। अर्थात धर्म वह है जो व्यक्ति को मजबूत बनाता है, सशक्त करता है। और धर्म का सार मानवता के हित में है, शोषण में नहीं है। अर्थात धर्म वह है जो विधवा महिला की आंखों के आंसू पूंछ सके। धर्म वह है जो गरीब की पेट की भूख मिटा सके। धर्म वह है जो भूखे और नंगे लोगों को रोटी और कपड़े दे सके, उसे धर्म कहते हैं। विवेकानंद का इशारा अध्यात्मवाद की तरफ है, वैदिक धर्म की तरफ है, हिंदू रिलीजन की तरफ नहीं है। वैदिक धर्म, हिंदू धर्म जो समुद्र की तरह गहरा होता है और जो आकाश के समान विशाल होता है, जिसमें सहिष्णुता और व्यापकता और गहनता होती है, उसे धर्म कहा जाता है। साथियों, आइए विस्तार से विवेकानंद के विचारों के बारे में परिचर्चा करते हैं। अगर विवेकानंद के विचारों को हमें समझना है या भारत को समझना है, जैसा रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है, यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो भारत को समझने के लिए उसे स्वामी विवेकानंद को समझना होगा। तो आइए हम भी स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हैं कि विवेकानंद के कौन से ऐसे विचार थे जो हमें भारत को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही एक कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म साथियों 12 जनवरी 1863 ईस्वी को मकर संक्रांति के अवसर पर वर्तमान पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के पास हुआ। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ। इनका परिवार एक कायस्थ परिवार था जिसमें इनका जन्म हुआ। स्वामी विवेकानंद की पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। तो मूल रूप से इनको विश्वनाथ दत्त फैमिली के नाम से जाना जाता था, जबकि इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। साथियों, इनके माता और पिता दोनों ही हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति थे और विवेकानंद अपने माता पिता की 8 संतानों में से एक थे। स्वामी विवेकानंद बचपन से कुशाग्र बुद्धि के थे और इनका मूल नाम या बचपन का जो नाम था वह नरेंद्र नाथ दत्त था। दत्त फैमिली की वजह से नरेंद्र नाथ दत्त था। आगे चलकर इनके नामकरण खेतड़ी के शासक अजीत सिंह के द्वारा जब अमेरिका विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे तो पगड़ी प्रदान की गई, आर्थिक सहायता की गई और इन्हें विवेकानंद के नाम से संबोधित किया गया। और वैदिक धर्म की शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा में स्वामी उस परंपरा के हिस्सा था जिसका प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। तो इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था और एक कायस्थ फैमिली से थे। और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को दक्षिण भारत कलकत्ता में इनका जन्म हुआ है। तो उत्तर भारत से इनका संबंध नहीं है, दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ है। स्वामी विवेकानंद के मन में जो प्रश्न था कि ईश्वर कहाँ है या ईश्वर को किसी ने देखा है, तो अध्यात्म की ओर ये आकर्षित हुई। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद को हिंदू रिलीजन का प्रतिपादक न कह के हिंदू धर्म में बुराइयों और सामाजिक धार्मिक बुराइयों को सुधार करने के रूप में वैदिक धर्म और वैदिक शिक्षा को स्थापित करने तथा अध्यात्मवाद को स्थापित करने, समाजवाद को स्थापित करने के रूप में जाना जाता है। ये सत्ताधारों का अलग अलग अपना हित होता है, किस हिसाब से वे ऐसे महामानवों का जिनका नाम अविस्मरणीय है प्रयोग करते हैं, ये सत्ताधारी दल के हितों पर निर्भर करता है। स्वामी विवेकानंद युवाओं के सबसे चहेते रहे हैं और इन्होंने अध्यात्म और योग को अपना केंद्र बनाया है। ईश्वर को देख नहीं सकते, इसलिए रामकृष्ण परमहंस की इस आधार पर, जिनका मूल नाम गदोदर चट्टोपाध्याय था, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ईश्वर को
केवल महसूस किया जा सकता है, और महसूस करने के लिए आपको अध्यात्म के पास जाना होगा और आपको योग शक्ति का प्रयोग करना होगा। इन्होंने क्रम योग, योग दर्शन के नाम से पुस्तकें भी लिखी हैं। तो योग और अध्यात्म के माध्यम से आप ईश्वर से जुड़ सकते हो। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था वह मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। अनेक बार ये पूछा जाता है साथियों, इसलिए गदाधर चट्टोपाध्याय के नाम से इनको जाना जाता था, और इनका उपनाम जो था वह उपनाम रामकृष्ण परमहंस था। और इसी नाम से नामकृष्ण परमहंस मंडली स्थापित की गई, और अपने गुरु के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, संस्थान की स्थापना की गई, संगठनों की स्थापना की गई। साथियों, इनके गुरु दक्षिणेश्वर मंदिर में काली माँ के पुजारी थे, और इनका मानना था कि दोनों को ही काली माँ ने दर्शन दिए, गुरु और शिष्य दोनों को। तो क्या तुमने ईश्वर को देखा, वह कहाँ है, ब्रह्म कहाँ है? इसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने गुरु के कहे अनुसार अध्यात्म और योग को अपनाया, और इसे उन्होंने महसूस किया। 1886 में इनके गुरु की मृत्यु हो गई, और उसके पश्चात वे स्वामी दयानंद सरस्वती की तरह अपने गुरु के उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए भारतवर्ष में निकल गए, अपितु दुनिया के अनेक देशों में इन्होंने भ्रमण करके इस योग और अध्यात्म के बारे में, वैदिक शिक्षा के बारे में, वैदिक धर्म के बारे में प्रचार प्रसार किया। सबसे महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है साथियों, वह घटनाक्रम अमेरिका का है। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को अमेरिका में एक धर्म शिकागो सम्मेलन का आयोजित किया गया, जिसे शिकागो धर्म संसद के नाम से भी जाना जाता है। शिकागो में इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए विवेकानंद गए, लेकिन स्वामी विवेकानंद 31 मई 1893 के भारत से रवाना होते हैं। अमेरिका जाने के लिए जो आर्थिक सहयोग किया गया, काफ़ी संस्थाओं के द्वारा सहयोग किया गया, लेकिन इस आर्थिक सहयोग में सबसे महत्वपूर्ण यदि किसी का नाम आता है तो खेतड़ी नरेश अजीत सिंह का नाम आता है। खेतड़ी नरेश अजीत सिंह के द्वारा इन्हें पगड़ी प्रदान की गई, जो कि भगवा कलर की पगड़ी थी, और विवेकानंद को विवेकानंद यानी कि जो मूल नाम नरेंद्र नाथ था उसको बदल कर यहाँ विवेका आनंद यानी विवेक प्लस आनंद से जो बना है वह विवेकानंद, और स्वामी उनकी परंपरा का हिस्सा था। तो स्वामी विवेकानंद मई 1893 में शिकागो सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। इस सम्मेलन का आयोजन 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ। वहाँ पर स्वामी विवेकानंद के द्वारा वैदिक सभ्यता, अध्यात्म और योग के बारे में इस प्रकार का एक अद्भुत, अविस्मरणीय और ऐतिहासिक भाषण दिया। और इस भाषण में सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे तो अनेक कहानियां बनाई जाती हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस भाषण का आरंभ करने से पहले विवेकानंद ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, उन शब्दों ने अमेरिका के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। और उन्होंने जो शब्द बोले वो थे, अमेरिका के भाइयों और बहनों, अर्थात वह हिंदू धर्म के उस वैदिक स्वरूप को स्थापित करते हैं जिसमें संपूर्ण पृथ्वी को ही वसुदेव कुटुंबकम की भावना के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार माना जाता है। धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या जाति के आधार पर मानव और मानव में भेदभाव नहीं हो सकता। तो अमेरिका के लोगों को उन्होंने अपने भाई के रूप में और बहनों के रूप में संबोधित किया है, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यह विवेकानंद के ज्ञान को अभिव्यक्त करता है कि वह ईसाई धर्म के लोगों से भी घृणा नहीं करते, इस्लाम धर्म के लोगों से भी घृणा नहीं करते। उनका ये मानना है कि जो हिंदू धर्म है, जो वैदिक धर्म के रूप में हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, वह हमारा वैदिक धर्म इतनी व्यापकता, विशालता और गहनता रखता है, जैसे कि समुद्र में सब कुछ समा सकता है, ऐसे समुद्र जितनी गहराई हिंदू वैदिक धर्म की है, और आकाश के जितना वह विशाल है, इसलिए वह सबको अपने आप में समा लेता है। किसी से भी उसका भेदभाव, प्रतिशोध या शत्रुता नहीं है। इस अध्यात्म का, योग का और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वामी विवेकानंद के द्वारा न केवल भारत में अपितु अमेरिका में भी 1894 में न्यूयॉर्क शहर में रामकृष्ण मिशन वेदांत सोसाइटी
के नाम से इसको स्थापित किया। तो वहाँ वेदांत सोसाइटी का गठन किया गया और वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया 1894 में। यहीं पर जो मार्गरेट अल्वा, जिन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है, वो विवेकानंद की शिष्या बनी, बहन भगिनी बनी और उनके द्वारा इस वेदांत धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। स्वामी विवेकानंद 1895 ईस्वी में अमेरिका से वापस लौट आए और इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में वेलूर मठ कोलकाता में अपने गुरु के नाम पर पहली बार रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अपने गुरु के नाम पर उनकी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के प्रबल समर्थक थे, इसलिए उन्होंने जहां गुरु के प्राण त्यागे गए वहीं पर वेलूर मठ में, और जहां विवेकानंद के जीवन का भी हम ये कह सकते हैं जहां अमर हो गए मरने की अपेक्षा, तो वेलूर मठ कोलकाता में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और यहीं पर उनके भी जीवन का अंत हो गया। रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य, साथियों, जैसा आप वास्तव में मालूम करोगे तो पता होगा कि रामकृष्ण मिशन अभी भी ये संस्थान कार्य कर रही है और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है जो जरूरतमंद और आवश्यकता वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उन लोगों की सहायता करना। तो धर्म का मतलब ही यही है कि जो दूसरों के लिए समर्पण की भावना रखता है उसको धर्म कहते हैं। रिजिडिटी और ईर्ष्या ऐसे धर्म के स्वरूप नहीं है, अपितु ये रिलीजन के स्वरूप हैं। और मैंने अनेक बार बताया कि रिलीजन धर्म से बहुत ही छोटा और संकुचित शब्द है, जबकि धर्म में बहुत ज़्यादा विशालता और व्यापकता होती है। तो विवेकानंद ने इस अध्यात्म को प्रदान करने के लिए, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इस बात पर बल दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बनाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल बनाए जाएं और लोगों को स्कूल अस्पताल के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जाए। तो विवेकानंद ने कभी भी मूर्ति बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, मस्जिदें बनाने के लिए, चर्च बनाने के लिए या ड्रामा करने के लिए नहीं कहा, अपितु वो उस आम आदमी की आवश्यकता वाली वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए रामकृष्ण मिशन के नेतृत्व में आज भी सबसे ज़्यादा स्कूल और हॉस्पिटल संचालित होते हैं, जहां ट्रस्ट के रूप में बहुत ही कम या कहीं निःशुल्क रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। तो साथियों, वो मानव की उन्नति में धर्म को देखते थे, मानव के शोषण में और मानव को जंजाल में, झगड़ने में, लड़ाने में, सांप्रदायिक दंगों में वो इसको स्वीकार नहीं करते थे। अपितु धर्म का मतलब होता है मानवता का हित। और वो कहते भी हैं कि धर्म का मूल उद्देश्य व्यक्ति में, हृदय में शक्ति का संचार करना है, इसलिए व्यक्ति के हित में जो कार्य करता है वो धर्म है, और जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के अहित में कार्य करता है उसे धर्म न कह के अधर्म कहा जाना चाहिए, वह कभी भी धर्म नहीं हो सकता। यही कारण है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि यदि कोई विवेका भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को समझना होगा। साथियों, 4 जुलाई का वह तारीख था, वह दिन था जिस दिन इस महामानव का स्वर्गवास हो गया। 4 जुलाई 1902 ईस्वी की इस तारीख को मात्र 39 वर्ष की आयु में योग के करते समय उनका स्वर्गवास हो गया। निसंदेह वो अपने अध्यात्म और योग शक्ति के माध्यम से इस जीवन से मुक्त हो गए। स्वामी विवेकानंद के द्वारा एक हाथ में भारतीय स्वरूप भगवत गीता उपनिषदों को रखा जाता था, तो दूसरे हाथ में वो डेविड ह्यूम और हर्बर्ट स्पेंसर की किताबों को भी रखते थे। स्वामी विवेकानंद के द्वारा न केवल पढ़ने के बारे में, शोध करने के बारे में, अध्यात्म के बारे में, अपितु इसको जन जागृति के रूप में भी प्रयोग किया गया। उनके द्वारा 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया, जिनका शीर्षक ही ये बताता है कि कितनी उसमें व्यापकता थी। एक प्रबुद्ध भारत के नाम से उन्होंने जारी किया, इसका मतलब था वह भारत जो इंटेलेक्चुअल भारत था, वह भारत जो यूथ भारत था। इस समाचार पत्र की भाषा अंग्रेजी थी और अंग्रेजी के माध्यम से वे हिंदू धर्म को अंग्रेजों तक, ईसाइयों तक भी पहुंचाना चाहते थे। इसके अलावा दूसरा जो उन्होंने समाचार पत्र लिखा उसका नाम उद्बोधन था, और ये समाचार पत्र उन्होंने बांग्ला भाषा में लिखा। साथियों, न केवल समाचार पत्रों के माध्यम से अपितु लेखन के माध्यम से भी वो अपने अध्यात्म और योग को बताना चाहते थे। उनके द्वारा कर्म योग के नाम से 1896 में, इसी के साथ
अन्य पुस्तकों में राजयोग के नाम से, इसी के साथ ज्ञान योग के नाम से। तो साथियों, तीनों का शीर्षक हम देखते हैं तो हमें कर्म करना चाहिए, हमें ईश्वर तक पहुंचने के लिए अध्यात्म शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा और हमें ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत के नाम से भी पुस्तक का लेखन किया है, जहां आधुनिकता क्या है, अध्यात्म क्या है, वैदिक सभ्यता क्या है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। इसके अलावा माई मास्टर पुस्तक का लेखन भी उनके द्वारा किया गया, जो पुस्तक उनकी अंतिम रचनाओं में से एक थी। 1901 ईस्वी में उन्होंने लिखा। 1900 ईस्वी में पेरिस की यात्रा की और पेरिस यात्रा से लौटने के पश्चात उन्होंने माई मास्टर 1901 का लेखन किया। इसके अलावा उन्होंने भारत और उसकी समस्या, इंडिया एंड हिज प्रॉब्लम, भारत और उसकी समस्याएं क्या हैं, भारत और उसकी समस्या जो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में विद्यमान थी, जो बुराइयां विद्यमान थी, उन बुराइयों के बारे में, उनके निदान के बारे में स्वामी विवेकानंद ने विस्तार से लिखा है। इसके अलावा उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में मैं समाजवादी हूँ, और इसके माध्यम से उसने कहा है कि हर व्यक्ति को खाने के लिए, भोजन और पहनने के लिए कपड़े की व्यवस्था प्रदान करते हो, ऐसी व्यवस्था को ही मैं समाजवाद कहता हूँ। जो किसी व्यक्ति को इंसानियत से नीचे नहीं गिरने देता है, वही समाजवाद है। इसके अलावा उन्होंने पातंजलि सूत्रों पर भाष्य भी लिखा और लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा का लेखन कार्य भी किया। तो ये थे तीसरे महामानव सामाजिक और धार्मिक सुधार करने वाले, विशेष रूप से हिंदू धर्म में, जिनको भारतीय अध्यात्मवाद का प्रणेता स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। थैंक यू सो मच।